ये किस्सा 1999 का है, जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी मुहिम बनी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया था। कारगिल में गर्मियों में खूब लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हो रहे थे और इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय लोगों के मन में भी रोष था। ये वो टाइम था जब महाराष्ट्र में शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी, और जब इस सरकार को पता चला, मतलब उनके ख्याल में आया कि अभिनेता दिलीप कुमार जो कि भारतीय हैं, उनको पाकिस्तान ने एक सर्वोत्तम नागरिक का अवार्ड दिया था, जो कि वहाँ के जो अच्छे नागरिक होते हैं उनको दिया जाता है। ये अवार्ड उनको तब मिला था जब वो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिल्ली लाहौर बस सेवा के दौरान वहाँ पे यात्रा करते हुए पहुँचे थे। तो जब पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान एक पूरी तरह लहर बनी हुई थी, तब बहुत सारे लोग भड़क उठे कि दिलीप कुमार को ये अवार्ड वापस करना चाहिए पाकिस्तान को, और इस अवार्ड को तुरंत वापस कर देना चाहिए। इस पर दिलीप कुमार ने उस टाइम, क्योंकि उनके घर के सामने बहुत सारे रोज प्रदर्शन हो रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ये पुरस्कार निशाने इम्तियाज़ जो कि पाकिस्तान की सरकार ने उनको दिया है वापस करने के लिए तैयार हैं, अगर इसके बाद देश के हित में कुछ हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात भी फिक्स करवाई, और कहते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुलाकात के बाद दिलीप कुमार काफ़ी इत्मीनान महसूस कर रहे थे। वो हंसते हुए खुशमिजाजी के साथ प्रधानमंत्री दफ्तर से बाहर निकले थे, और इसके चंद रोज बाद ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक आधिकारिक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार ने अपने पूरे करियर में देश के प्रति अपनी देशभक्ति और समर्पण को साबित किया है। ये अब उनके ऊपर है कि वो व्यक्तिगत हैसियत से मिले इस पुरस्कार को रखना चाहते हैं या नहीं। किसी को भी उनके ऊपर इस पुरस्कार को वापस करने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद ही दिलीप कुमार ने निशाने इम्तियाज़ पुरस्कार ना लौटाने का फैसला किया था। तो इस तरह ये वो टाइम था जब पूरा देश पाकिस्तान के प्रति नफरत की भावनाएं तो महसूस कर रहा था, साथ ही साथ उनको यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने ये पुरस्कार पाकिस्तान की सरकार को लौटाया नहीं था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में आ जाने से ये मसला मिनटों में ही काफूर हो गया, और उन दिनों दिलीप कुमार और अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती के काफ़ी चर्चे थे। कहा तो ये भी जाता है कि दिलीप कुमार के साथ एक दफ़ा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे, करगिल के युद्ध की दौरान ही बात है ये। तब उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ को फ़ोन मिलाया था और उनसे बात की थी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन दिलीप कुमार के हाथ में थमा दिया था, और दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से यही कहा था कि मियाँ साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह कारगिल में अटैक कर देंगे। हम तो आपसे दोस्ती और प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए आए थे, और आपने ये क्या कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करते हैं तो बहुत सारे मुसलमानों का जीना जहाँ पे महाल हो जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने सुनाई थी। तो इस तरह दिलीप कुमार की देशभक्ति पर कोई भी शक शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर समय हर दौर में उन्होंने अपने करियर के इतने लंबे करियर में ये साबित किया है कि अब वो भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति कितनी वफादारी की भावनाएं रखते हैं। तो ये किस्सा उस टाइम का था जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।